गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधा मेरे स्वामी मैं राधे जी खुदा जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वृंदावन को वृंदावन को श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राम नाम लटो गोपाल नाम खेल कृष्ण नाम मिश्री जिसे गोट गोट कर पी जिसको गोट गोट कर पी गोट गोट कर पी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सिया राम माया सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जोग पानी करहो प्रणाम जोर जोग पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, वेद व्यास देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालयो श्री बाके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम, भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे ग्राम साढौली में चलती श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा सागर में आज हम एकत्र यहाँ पर उपस्थित विद्वत जन, संत समाज, विद्वत मंडल, छोटे छोटे बालक, माताएं बहनें, हमारे संघ में हमारी बाल मंडली और विप्रजन, सर्वप्रथम करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जय सीताराम, जय सीताराम। आज हमारे बिहारी जी की कथा पंचम सत्र में पहुंच गई है। पंचम सत्र कहीं तो 5वां दिन, कल 6वां दिन हो जाएगा, परसों 7वां दिन। भगवान की कथा में किस प्रकार परसों आ जाएगी, आनंद ही आनंद में। इसके बाद यज्ञ होने के बाद, पूर्ण आहुति होने के बाद आप अपने घर पर, हम लोग सभी अपने अपने घरों में। जीवन में जो मेला लगता है ना, मेला सिर्फ 7 ही दिनों का मेला होता है। 7 ही दिनों का मेला। कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी तन, मानुष तन, कोई भी तन हो, उसके जीवन में सिर्फ 7 ही दिन है। हमारे भी 7 दिन और आपके भी 7 दिन हैं। इसी कारण से श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 7 ही दिन हैं। मानो 7 स्वर, 7 दिन, 7 समुद्र मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को तैयार किया गया। कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी वही समुद्र है, वही दिन है और वही राग है। 7 राग, 7 स्वर हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए भी इसी कारण से 7 दिन रखे गए। कल यहां पर बड़ा आनंद हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हमने मनाया, बड़ा आनंद मनाया। ब्रज में
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है भगवान जी का। अच्छा, एक बात होती है, भगवान ने जन्म लिया द्वापर युग में, मगर हम लोग मानते हैं कि भगवान इस कलयुग में नहीं आते। ये कई बार मन में चलती हैं कि भगवान इस कलयुग में नहीं आते। भगवान कलयुग में आते हैं, मगर कोई बुलाने वाला चाहिए। मैं आपको जगन्नाथपुरी की एक सच्ची घटना बताता हूं। सच्ची सत्य एक घटना है ये, जगन्नाथपुरी की एक सत्य घटना। प्रसाद के ऊपर भगवान को आना पड़ा। एक जो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की पूजा करते थे, पूजा करने के बाद राजा के यहां प्रसाद लेकर के रोज आना जाते थे, और रोज आना प्रसाद अपने दाहिने हाथ में राजा प्रसाद लेते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही पंडित जी प्रसाद लेकर के आए, ये प्रसाद की बताता हूं, प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए जीवन में। भगवान के प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, मगर यहां राजा ने अवज्ञा कर दी। किस प्रकार से कि एक दिन वही राजा बैठ करके चौसा खेल रहा था जगन्नाथपुरी में, और जैसे ही पंडित जी आए तो दाहिने हाथ से वो खेल रहा था और बायां हाथ एक और था। जैसे ही पंडित जी प्रसाद देने लगे तो राजा ने क्या किया, अपना बायां हाथ पंडित जी की ओर किया। तो पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी राजा की। जिस समय अच्छी नहीं लगी तो पंडित जी ने उनके बाएं हाथ में प्रसाद नहीं दिया। राजा ने कहा कि पंडित जी आप जाकर के प्रसाद महल में रख देना, हम जाकर के महल में ले लेंगे प्रसाद। मगर पंडित जी को इतनी बुरी बात उनकी लगी, पंडित जी ने वह प्रसाद वहां पर भी नहीं रखा उनके महल में, और प्रसाद को लेकर के वापस मंदिर में चले गए। तो पंडित जी के बात एक मन में आई कि आज के बाद हम राजा के यहां प्रसाद लेकर के नहीं जाएंगे। तो पंडित जी प्रसाद लेकर के रोज आना नहीं गए। फिर तो एक दिन राजा ने सोचा, ऐसा क्या कारण है जो पंडित जी यहां प्रसाद लेकर के नहीं आते। उस राजा को फिर वही बात याद आई कि मैं चौसा खेल रहा था तो मैंने प्रसाद की अवज्ञा की। उस समय अवज्ञा की, क्या की, दाहिने हाथ की बजाय बाएं हाथ में भगवान के प्रसाद को लेना चाहा। बाएं हाथ को हम कितना भी शुद्ध रखें, मगर ये बायां हाथ हमारा अशुद्धता में ही आता है। हमेशा दाहिने हाथ से ही प्रसाद लेना चाहिए। हम किसी बड़े के, सास के, ससुर के पांव छुए तो दाहिने हाथ से क्या करना चाहिए, दाहिना पांव छूना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध पशोभिता, और चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीज उसको मिलती है, क्या, आयु, विद्या और यश बल। कब मिलती है, अगर अपने सास के पांव को छुए, ससुर के पांव को छुए, गुरुदेव के पांव को छुए। तो किस प्रकार से, दाहिने हाथ से दाहिना पांव और बाएं हाथ से बायां पांव। सबसे पहले दाहिने हाथ से दाहिना पांव छूना चाहिए। आज राजा जान गए कि मैंने प्रसाद की अवज्ञा की, प्रसाद को मुझे दाहिने हाथ में लेना था और मैंने वो बाएं हाथ में ले लिया। इसी कारण से पंडित जी मेरे यहां प्रसाद लेकर के नहीं आते। क्यों? क्योंकि वह बात पंडित जी को भी अच्छी नहीं लगी। उस समय उस राजा के मन में एक बात आई कि जिस हाथ के कारण ऐसा हुआ है कि आज पंडित जी हमारे इस महल के अंदर प्रसाद लेकर के नहीं आते, तो क्यों न इस हाथ को कटवा दिया जाए। ये ब्राह्मण ने, ये राजा ने सोची।
मगर राजा सोचने लगे किस प्रकार से काटा जाए, अपनी हत्या स्वयं की नहीं जाती, तो मृत्यु से डर लगता है, किस प्रकार से किया जाए। एक दिन ही वही राजा उदास बैठे हुए हैं और उनके सचिव उनके पास में मंत्री आए। मंत्री आकर के कहने लगे कि हे राजा, आप उदास क्यों बैठे हैं। राजा कहने लगे कि हमारी उदासी का कारण हम आपको बताएं। हमारी उदासी का कारण है कि हमारे यहां पर रात्रि में कोई चोर रोज आना आता है। रात्रि में कोई चोर आता है और अपना दाहिना हाथ हमारी जो घर के अंदर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो हमने खिड़की लगाई हुई है, उस खिड़की से अंदर अपने हाथ को लाता है और हम घबरा जाते हैं। आज सचिव ने कहा कि राजा, आज की रात्रि वह हाथ जिस समय आएगा तो आप हमें बता देना। आप आज अपने कक्ष में मत रहना, अपने कमरे में मत रहना आज आप। राजा ने कहा कि सचिव, हम अपने कक्ष में नहीं रहेंगे, आज की रात्रि आप हमारे कक्ष में रहें। रात्रि में वही राजा ने क्या किया, वहीं अपनी जो खिड़की थी उसी खिड़की से क्या किया, अपना दाहिना हाथ अपने कक्ष के अंदर जैसे ही किया, सचिव ने क्या किया, तलवार उठाई और तलवार से उसी समय उस हाथ को काट दिया। और जैसे ही देखा सचिव ने ये तो हमारे राजा, तो बड़ा दुख प्रकट करने लगा सचिव कि हे राजा, ये हमारे हाथ से आपने क्या करा लिया। हम ऐसा नहीं चाहते थे कि आपके साथ कोई अत्याचार हम स्वयं करें। राजा ने कहा, यह हमारी करनी का फल है। मनुष्य जीवन में जो करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में जिसको जो जैसा करता है उसके वैसा ही फल मिलता है। मैंने इसी हाथ के कारण भगवान के प्रसाद की अवज्ञा की, अवज्ञा के कारण मैंने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, तो आज तक भगवान का प्रसाद हमारे पास नहीं आया। जिन हाथों से भगवान का प्रसाद ही नहीं लिया जाए वो किसके हाथ, वो हमारे हाथ नहीं है। इसी कारण मैंने कटवा दिया आपके द्वारा। यही बात जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ ने पंडित जी को स्वप्न में बताई। ये सत्य घटना है कि पंडित जी आप रोज आना, पंडित जी आप जाकर के राजा के यहां लेकर के प्रसाद जाया करें। और एक बात सुनना, जो हाथ उनका कटा हुआ है उस कटे हुए हाथ को यहां पर लेकर के आना, और हमारा जो सुहावना वन है उस वन में उस हाथ को डाल देना। आज पंडित जी जैसे प्रसाद लेकर के गए राजा के पास में, राजा ने दाहिने हाथ में प्रसाद लेना तो चाहा, मगर दाहिना हाथ नहीं है, किस प्रकार से ले। और जैसे ही उस राजा ने जगन्नाथ भगवान का ध्यान लगाया तो उसके हाथ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए और दोनों हाथों से प्रसाद लिया। मगर जो हाथ कटा हुआ हाथ था, भगवान ने कहा था कि हे पंडित जी, जो बाजू कटी हुई है, जो हाथ कटा हुआ है, उस हाथ को लेकर के आना। वही हाथ ला करके भगवान के वन में डाल दिया जगन्नाथपुरी में। और उसका परिणाम क्या हुआ, जहां पर जिस भूमि पर वह हाथ डला था उसी भूमि से एक पुष्प का, सुंदर पुष्पों का बिरवा निकला, एक पौधा निकला पुष्पों का, जो पुष्प आज जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ भगवान जी को चढ़ते हैं, सुगंधित पुष्प। तो भगवान आते हैं। इस कलिकाल कलयुग की घटना मैंने आपको बताई है। ये कोई द्वापर की नहीं, त्रेता की नहीं, इस कलिकाल कलयुग की ही है।
तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ब्रज में बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है। जैसे कुछ सखियां आई, सखियां कहने लगी, हे यशोदा जी अब तो बधाई बनती है। क्यों, आपको लाला भयो तो बधाई बनती है। तो सखियां बधाइयां गाने लगी उसी समय। क्या कि हमने सुना है नगर में कि आपको लाला भया है, और उनकी सुन करके हम आपके पास आए हैं। क्या सुन करके? लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की
यशोदा मैया दे दो बधाई। युग युग जे में तेरो भाग्य बिहारी, युग जी में तेरो भाग्य बिहारी, युग युग जी में तेरा भाग्य बिहारी, युग युग जी में तेरो भाग्य बिहारी, युग युग जी में तेरो भाग्य बिहारी, युग युग जी में तेरो युग युग जीव तेरो भाग्य बिहारी, युग जीव तेरो भाग्य बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार ब्रज में
भगवान जी के जन्म का प्रकाट्य उत्सव मनाया जा रहा है। वहां पर बड़ा आनंद आ रहा है। इधर एक दिन क्या हुआ, प्रकाट्य उत्सव होने के बाद में कि नंद बाबा के मन में एक बात आई। नंद बाबा ने सोचा कि कंस को हर वर्ष हम कर दे करके आते हैं, जो कमाते हैं उसी का कुछ अंश दे करके आते हैं, कर देते हैं कि कंस का कर रह गया है, क्यों न जाकर के कंस को कर दिया जाए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मधुराम गताः। गोप ग्वालों को कह करके जाते हैं कि हम मथुरा में कंस के यहां पर जा रहे हैं और इतने तलक हम लौट करके आए। जय सीताराम जी, जय सीताराम। यहां पर आ जाइए आप, दोबारा कर रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे विप्रजन का स्वागत। हमारे ब्राह्मण देवता हालांकि रहते तो अभी नकुड़ में ही हैं, आपके नगली में जो भगवान का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, गुफा वाला मंदिर है, वहीं की सेवा करते हैं। गोरखपुर से हैं। ये स्वयं भी भगवान की कथा करते हैं। ये स्वयं भी भगवान राम जी की कथा को गा करके हम लोगों को रसस्वादन कराते हैं। तो जब जब आपस में हम रहते हैं और बार यहाँ आसपास में कथाएं होती हैं तो आपस में मिलते हैं हम सभी। हमारे गुरु के नाती हैं, हम इनको अपने हृदय से मानते हैं। क्योंकि इस मार्ग में मैं एक अपने जीवन की सत्यता बताता हूं, अपने जीवन की। भगवान राम जी भी कथा कहलवा देते हैं, भगवान कृष्ण भी अपनी कथा कहलवा देते हैं, छोड़ करके हनुमान जी को आज तक हमें किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिला। एक सत्यता, छोड़ करके हनुमान जी को हम हृदय से अपना गुरु मानते हैं, वही हमारे सब कुछ है। और उनके बाद अगर मिले तो ये हमें मिले, इन्हीं को हम गुरु मानते हैं अपना। ये एक सत्यता कहता हूं मैं। हालांकि मैंने आज तक इनके सामने नहीं कही, लेकिन ये मैं अपने हृदय से बातें कह रहा हूं। जहां पर भी मिल जाते हैं मैं स्वयं रुक जाता हूं उसी समय। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम कथा में कहां थे? नंद बाबा जी के पास में। नंद बाबा जी ने उसी समय कुछ गोप गोपियों को वहीं पर जो ब्रिज में जहां पर रहते हैं अपने महल के पास में ही कह दिया कि आज आप यहीं पर रहें। क्यों? क्योंकि आज हम कंस को कर देने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा मथुरा में जा रहे हैं कंस के पास में, सबसे पहले कंस से मिले। कंस को यह भी बता दिया कि हमारे यहाँ लाला भयो, हमारे यहाँ लाला भयो है। कंस ने उस समय अपने मन में सोच लिया कि लाला इनके यहाँ भया है, अर्थात भगवान ने इनके यहाँ पर जन्म ले लिया है। कंस उस समय समझ गए। क्यों? क्योंकि जिस समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को ब्रज में लेकर के गए, मथुरा में लेकर के गए, और वहां से मां पार्वती का स्वरूप, एक योग का स्वरूप लेकर के आए, जो आज भी बनारस में 60 किलोमीटर दूरी पर जाकर के एक मंदिर है, विंध्याचल निवासिनी।
वही मां भगवती, मां पार्वती का स्वरूप। जैसे ही उस समय लेकर के आए नंद बाबा के यहां से वसुदेव जी, तो वसुदेव जी से वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जैसे ही महायोगिनी मां विंध्याचल निवासिनी लेकर के गए वसुदेव जी, तो वसुदेव जी से प्राप्त की किसने? कंस ने। और जैसे ही कंस ने जिस प्रकार देवकी जी के 6 पुत्रों को पहले मारा, आज उस योग माया को भी मारना चाहा, मगर योग माया ने क्या किया? योग माया ने उनके हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई और आकाश मार्ग में जाकर के आज कंस को बता दिया कि हे कंस, आपकी मृत्यु हमारे द्वारा नहीं, आपकी मृत्यु ने तो पहले से ही जन्म ले लिया। कहां? ब्रज में। और आज कंस ने जैसे नंद बाबा के मुख से सुना कि आपके यहां लाला भयो, कंस उसके बाद बोले नहीं, मगर नंद बाबा उसके बाद में अपना कर चुकाने के बाद में वहीं वसुदेव जी के पास में पहुंचे, क्यों? वसुदेव जी से मित्रता के कारण वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। और जैसे वसुदेव जी से मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी ने एक बात कही कि हे नंद बाबा, आप अब यहां मत ठहरिए, आप शीत अति शीघ्र जितना भी हो सके आप ब्रज में पहुंच जाइए। क्यों? आपने कंस से बताया होगा कि आपके यहां लाला भया है, ब्रज में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, संकट आने से पहले आप ब्रज में चले जाइए, आप गोकुल में चले जाइए। जैसे इतना सुना नंद बाबा ने, नंद बाबा उसी समय हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, सिर्फ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते 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 वहीं पहुंचे अपने ब्रज में। और इधर कंस ने राक्षसी पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके कहा कि आप जाइए। क्यों? क्योंकि आपका जैसा नाम है वैसे ही